के 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर एक युवती ने अश्लील कपड़े पहनकर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठन और मां अहिल्या मंच ने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्यवाही की मांग की। युवती ने अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में देते हुए दावा किया कि ये एक आम बात है। उसके विरोध के बाद उसने लाइव आकर चुनौती दी। घटना स्कीम नंबर 78 विजयनगर की निवासी इस युवती ने अश्लील कपड़े पहनकर 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी में घूमते हुए खुद का वीडियो बनाया, जिसमें उसने पब्लिक रिएक्शन को भी कैद किया। ये वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहा है। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक लड़की है जो दिखाई दे रही है। बहुत कम कपड़े उसने पहने हुए हैं और इंदौर के मेघदूत चौपाटी पर वो तफरी कर रही है। एक वीडियो और इसके साथ वायरल होता है। आप देखेंगे आगे इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि यही लड़की 56 दुकान पर आती है और बेहद कम कपड़ों में यहाँ पर भी रील बनाने का शौक उसको बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वो घूमा करती है। वो ये देख रही है कि लोगों के रिएक्शन कैसे हैं। आइए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर इसके बाद की सारी कहानी समझाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इंदौर के मेघदूत चौपाटी पर एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो आपने देखा अभी कि किस तरह से ये लड़की बेखौफ होकर सड़क पर घूम रही है और रील बनाने का उसे शौक है। लोगों के ये कह लीजिए कि इंटेंशन जो हैं वो उसके ऊपर हैं। हालांकि इस बीच में एक वीडियो में एक क्लिप ये भी दिखाई दे रही है कि एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड की आंखों को अपने हाथों से बंद कर रही है और वो चाहती है कि वो व्यक्ति जो है इस रील को ना देखे या इस लड़की को ना देखे। तो ये जब रील वायरल हुई शहर में, तो उसके बाद में हंगामा मचना तय था। इतनी बात ज़रूर तय थी कि लोक माता देवी अहिल्या की शहर नगरी इंदौर जो है, इसमें इस तरह के वीडियो या इस तरह की हरकतें बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं। और ठीक वैसा हुआ भी सही। जो हिंदू संगठन है उन्होंने इस पर आपत्ति ली। अब आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि हिंदू संगठन के जो लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। हिंदू संगठनों ने इसे इंदौर की संस्कृति पर काला धब्बा करार दिया है। मां अहिल्या मंच ने पुलिस को ज्ञापन देकर इस युवती के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मां अहिल्या की इस पावन नगरी इंदौर के अंदर इस प्रकार का वीडियो जो वायरल हो रहा है वो बहुत ही गलत बात है और शर्मनाक बात है। अगर उस बच्ची के साथ में उस रात को कोई गलत हरकत हो जाती तो फिर पूरा इंदौर और मध्य प्रदेश शर्मसार हो जाता। ये बड़े ही दुख और चिंता का विषय है कि रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की गंदी हरकतें समाज में व्याप्त होती चली जा रही हैं। नए बच्चे, युवक युवतियाँ रीलों के चक्कर में लाइक्स पाने की होड़ में इस प्रकार की निर्लज्जता और अश्लीलता फैला रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है और अक्षम्य अपराध है। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे इसके अंदर कि इस रील बनाने के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाते हैं? अभी देखने में आ रहा है कि कई युवा युवतियाँ इस रील के चक्कर में मायाजाल में फंसते चले जा रहे हैं और कई मिलियन लाइक्स पाने के चक्कर में बहुत गलत कार्य करते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही समाज को एक गर्त में लेके जा रहा है। जितने भी युवक युवतियां हैं उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि ये रील बनाने की होड़ में अपने संस्कारों को, अपने समाज को इस प्रकार से निर्लज्जता और अश्लीलता से दूर करें। अभी मैं आईजी महोदय, कमिश्नर महोदय इंदौर से मैं मिलूँगा और उनको एक आवेदन देकर मैं इस बच्ची के ऊपर जो भी कार्रवाई उचित बनती है, न्याय उचित बनती है, वो करने के लिए आग्रह करूँगा। एवं इस बच्ची के जो माता पिता हैं उनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा कि बच्ची को संस्कार देकर, उनको बताकर, उसको समझाइश देकर कि इस प्रकार से जो उसने मां अहिल्या के इस पावन नगरी इंदौर के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ है, इस कृत्य को करा है, उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से सबसे क्षमा मांगे। और बाकी युवक युवतियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गलत हरकत करके हमारी मां अहिल्या की इस पावन नगरी को शर्मसार न करें। कुछ संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि कोई एक युवती है जो मेघदूत चौपाटी और 56 दुकान के आसपास अश्लीलता फैला रही है। ऐसी एक घटना संज्ञान में आई हुई है जिसको संज्ञान में लिया गया है और जल्दी उसकी पतारसी की जाएगी। कुछ और सोशल मीडिया में भी उसके वीडियो चल रहे हैं जिसके द्वारा बताया गया है कि वो जो युवती है वो दुबई की रहने वाली है और यही कोशिश रहेगी कि इंदौर शहर की संस्कृति के बारे में लोग जाने और ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं, पतारसी की जा रही है। चूँकि अन्यत्र कहीं पर उसका निवास है और अन्य थाना क्षेत्र पर भी उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है
और जल्दी ही पूछताछ की जाएगी। जब विरोध की खबरें सामने आई तो युवती ने लाइव आकर अपनी बेबसी जाहिर की। उसने कहा, मैं मानती हूँ ये सामान्य नहीं था, लेकिन ऐसी कई लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, मैं ऐसी दिखती हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन की वीडियो अपलोड की। अब मैं न्यूज में आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसे लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। मैं न्यूज में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज की जरूरत है और मुझे लगता है अभी और कम से कम 100-200 चैनल पे और आऊंगी। अभी हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। अब इस मामले में मैं अगली बात जो है वो आपको बताता हूँ। दरअसल जैसे ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, तमाम जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी निगाहें उन नेताओं पर थी, उन जिम्मेदारों पर थी जो इस सूबे को संभालते हैं, और उनमें एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से हैं। इंदौर से ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये पूरी घटना इंदौर की है। कैलाश विजयवर्गीय से जब ये बात की गई कि आखिर इंदौर में इस तरह की कोई घटना हुई है तो क्या वो उनकी जानकारी में है और क्या ये सब कुछ जो हुआ वो ठीक था या उस पर सरकार कुछ एक्शन लेगी, इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि इंदौर के जिस तरह की संस्कृति है उस संस्कृति को इस तरह की हरकतें सूट नहीं करती हैं। वो जो लड़की है, जिस युवती ने जिस ये घटना को अंजाम दिया, ये पूरा उसने जो घटनाक्रम किया वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है इंदौर के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। लोग इस वीडियो की सच्चाई और लड़की के इरादों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। लड़की का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंदौर सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। मेरे पास भी अभी शिकायत आई है। इंदौर के कुछ महिला संगठन आज सक्रियता के साथ कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है फंडामेंटल राइट्स का, और इसलिए इसके ऊपर प्रशासन को भी जागरूकता से काम करना चाहिए और समाज में भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। हमने आपको सुनाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, लेकिन एक बात और है, मैं आपको एक वीडियो लड़की का ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें वो ये कह रही है कि मैं पुलिस से डरती नहीं हूँ और जो कुछ मैंने किया वो गलत नहीं किया, कोई भी गलत काम यहाँ नहीं किया गया, ये उसका दावा था। ये उसने ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर लाइव आके ये बात अपनी रखी। तो आइए पहले वो क्लिप सुनते हैं, और इसी के साथ एक क्लिप जो है वो दोपहर के बाद सामने आई, उसमें जबकि उसने ये कहा कि अब वो उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के शर्मिंदा है, माफ़ी मांगती है, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या की बात भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के कही है। तो आइए सुनते हैं उसने क्या कुछ कहा। इंदौर में 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर अश्लील कपड़े पहनकर वीडियो बनाने वाली लड़की ने अब माफी मांगी है। पहले वो ये कहते हुए दिखाई दी थी कि उसे पुलिस से कोई डर नहीं है, लेकिन अब विरोध बढ़ने के बाद उसने अपनी गलती मान ली है। इस बीच उसने अपने जीवन को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि वो मानसिक तनाव से गुजर रही है। उसने कहा ऐसे हालात में वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोच रही है। मेरा मानना ये है कि अश्लीलता जो है वो उनके दिमाग पे है। मैं 100% ये मानता हूँ कि ये अर्धविक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ कृत्य है, क्योंकि कपड़े पहनना आपकी आज़ादी है, पर ये चुनाव करना कि आपको उसको पहन के कहाँ जाना है, उसका एक अपने आप से एक ड्रेस कोड होता है, अपने आप से एक तैयार किया हुआ होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि बाज़ार में इस तरीके से कोई भी अर्धविक्षिप्त या विक्षिप्त व्यक्ति इस तरीके से न घूमे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें रोक टोक करें। हालांकि ये उनकी आज़ादी है, पर हम फिर भी बोलते हैं कि ड्रेस कोड हर जगह के अपने अपने हैं। जो स्विमिंग पूल में पहनने का है वो ड्रेस अलग है, जो मंदिर में जाने का है वो ड्रेस अलग है, और जब आप एक स्ट्रीट फूड पे आते हैं तो सामाजिक बंधनों को देखते हुए अपने ड्रेस कोड को निश्चित करें। मालवा की तासीर है, यहाँ पर हम तहज़ीब सिखाते हैं। हमारे पास में खाना है तो उसके साथ में तहज़ीब भी है, पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे आने वाले एलिमेंट्स को हम रोका टोकी करें। मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसे लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। मैं न्यूज़ में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि लोगों को व्यूज़ की ज़रूरत है और मुझे लगता है अभी और कम से कम 100-200 चैनल पे और आऊँगी। अभी 1 वीक तक आती रहूँगी, ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूँगी, मुझे उससे कोई इशू नहीं है।
आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या जो भी लगता है या किसी ने पुलिस कंप्लेन की है तो प्लीज उन्हें मेरा एड्रेस बता दे, वो मुझसे आके मिल सकते हैं डायरेक्टली फेस टू फेस। मैं 78 में रहती हूँ, विजयनगर। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है जो सोसाइटी में ये सब करे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सॉरी बोल रही हूँ सभी को। तो इंदौर की जो घटना है मित्रों, देवी अहिल्या जो हैं उनकी नगरी है इंदौर, और इंदौर का जो तासीर है वो कुछ ऐसी है कि इंदौर में लोग स्वाद की राजधानी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको स्वाद की राजधानी कह चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके रील बनाने से लेकर के माफ़ी मांगने तक, इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी बीच में आए। इस पूरी पिक्चर में हिंदू संगठन सामने आए, तमाम लोग सामने आए, वो लोग सामने आए जिन्होंने इस पर आपत्ति ली और ये कहा कि इंदौर की संस्कृति को इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं करती हैं। हालांकि अभी आपके ऊपर है कि आप इस पूरी घटना को किस तरह लेते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो पूरी घटना है, क्या ये आपके दिल को झकझोर करती है या नहीं। आजकल के हिसाब से जो कपड़े पहने वो ठीक थे, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेना चाहिए। सिराज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।